नमस्कार, लोकसभा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं इरशाद अली। खबरों में आगे बढ़ेंगे मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। पूर्व मुख्यमंत्री के पिता के निधन पर संवेदना जताने पहुंचे वर्तमान और पूर्व मुख्यमंत्री। बुधवार को किया जाएगा दाह संस्कार। जरा गांव के कबड्डी प्रतियोगिता में शामिल हुए डिप्टी सीएम। क्षेत्र के नागरिकों को दी सामुदायिक भवन की सौगात। नदी किनारे दी गई सामुदायिक भवन की सुविधा को इस्तेमाल कर रहे ठेकेदार के कर्मचारी वार्ड के नागरिक हो गए वंचित। और यातायात की व्यवस्था को सुधारने कलेक्टर ने दिए कई निर्देश। सड़क सुरक्षा समिति की हुई बैठक। हमारे न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक हैं माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर बिलासपुर। हम आपके परिवार को पूरा करते हैं। माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर एंड प्रसूति गृह। ये थी सुर्खियां। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मंगलवार को राजधानी रायपुर स्थित पाटन सदन पहुंचकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पिता स्वर्गीय नंद कुमार बघेल के पार्थिव शरीर पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री श्री साय ने इस अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री श्री बघेल एवं उनके परिजनों से भेंट कर अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। उन्होंने ईश्वर से परिवारजनों को इस असीम दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की कामना की। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, उप मुख्यमंत्री अरुण साव, विधायक किरण सिंहदेव, पवन साय ने भी स्वर्गीय नंद कुमार बघेल को श्रद्धांजलि दी। चाटीडीह किसान पारा में लंबे समय से सड़क की समस्या बनी हुई है। यहां सीसी रोड तो बनाई गई है, लेकिन यह रोड जगह जगह से फिर से उखड़नी शुरू हो गई है। रहवासियों के घरों का पानी सड़क में आकर जाम हो जाता है। इस वजह से भी सड़क खराब होने के साथ साथ आने जाने वालों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बिलासपुर शहर में जगह जगह कचरा और गंदगी का अंबार है। हर चौक चौराहे गंदगी से अटे पड़े हैं। बिरासा चौक से रपटा पुल जाने वाले मुख्य मार्ग पर भी यही आलम है। यहाँ फल और होटल सहित दूसरे व्यवसायी अपने संस्थानों का कचरा बेधड़क फेंक रहे हैं, जिसकी सफाई नगर निगम द्वारा नहीं की जा रही है। यही कारण है कि लंबे समय से यहाँ गंदगी पसरी हुई है। आसपास के रहने वाले लोग इस समस्या के आदी हो गए हैं। हालांकि इस परिस्थिति के जिम्मेदार भी वही है। नगर निगम के अधिकारियों को चाहिए कि इस ओर ध्यान देकर इस समस्या का समाधान करें। भीतर के बाद अब सिम्स के बाहर फैली अव्यवस्था को दूर किया जाएगा। सिम्स के सामने लंबे समय से जमे कब्जाधारियों को कलेक्टर ने हटाने कहा है। उन्होंने निरीक्षण कर मेडिकल कॉलेज बिल्डिंग और परिसर का सौंदर्यीकरण करने के अधिकारियों को निर्देश दिए। सिम्स के मुख्य गेट के सामने बेतरतीब खड़े निजी एम्बुलेंस वाहन और कब्जाधारी हटाए जाएंगे। उनकी पार्किंग के लिए रिवर व्यू पॉइंट में स्थल तय किया गया है। इनसे अस्पताल आने जाने वाले मरीजों और उनके परिजनों को होने वाली दिक्कत दूर करने कलेक्टर ने निर्देश दिया है। कलेक्टर अवनीश शरण ने मंगलवार को सिम्स अस्पताल का निरीक्षण कर परिसर और वार्डों में व्यवस्थाएं बनाने के निर्देश दिए। अस्पताल में भर्ती मरीजों के परिजनों के भोजन पकाने के लिए भी स्थल चिन्हांकित कर शेड बनाने कहा है। भर्ती रोगी वार्डों के नजदीक उपलब्ध खुली जगह पर इसे बनाया जाएगा। परिजनों के यहाँ बैठकर भोजन करने की व्यवस्था भी रहेगी। कलेक्टर श्री शरण ने सिम्स अस्पताल परिसर में गेट के बगल से रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा बनाए जा रहे दवा दुकान को 15 जनवरी तक पूरा करने के निर्देश दिए। इससे पुरानी दवाई दुकान की जगह खाली होने पर उसका बेहतर उपयोग किया जाएगा। उन्होंने निरीक्षण कर अस्पताल के सौंदर्यीकरण के लिए भी प्रस्ताव देने के निर्देश नगर निगम को दिए। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने 6 तारीख को बैठक में सौंदर्यीकरण के निर्देश दिए थे। सौंदर्यीकरण के अंतर्गत एलईडी डिस्प्ले, गार्डन का उन्नयन, लोहे का पुराना घेरा बदलने के निर्देश दिए। मेडिकल कॉलेज के एंट्रेंस गेट के सामने कार ऑटो खड़ा करने से रोकने यहां लोहे के खंभे लगाने कहा है, ताकि केवल दुपहिया वाहन रखे जा सके। कलेक्टर ने पंजीयन के लिए प्रस्तावित टोकन व्यवस्था की तैयारियां 15 तारीख तक पूर्ण करने को कहा है। उन्होंने अस्पताल में आयुष्मान कार्ड बनाने की व्यवस्था का भी अवलोकन किया और इसे बिना नागा किए निरंतर संचालित करने के निर्देश दिए। उन्होंने दंत रोग विभाग, गायनिक, फीमेल सर्जिकल वार्ड समेत कई वार्डों का निरीक्षण कर मरीजों और उनके परिजनों से चर्चा कर सुविधाओं की जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान सीएमएचओ डॉक्टर राजेश शुक्ला, सिम्स के उप अधीक्षक डॉक्टर विवेक शर्मा, प्रभारी निगम आयुक्त जायसवाल सहित पीडब्ल्यूडी और सीजीएमएससी से संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। कैमरामैन जय साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री अरुण साव राज्य स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता के समापन कार्यक्रम में शामिल हुए। मुंगेली जिले के जरहा गांव में संपन्न हुई प्रतियोगिता के विजेता उपविजेता को उन्होंने पुरस्कृत किया। इस दौरान सामुदायिक भवन के लिए 10 लाख रुपए देने की घोषणा भी की।
लोरमी विधायक अरुण साव उप मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार जरहा गांव पहुंचे। इस दौरान उनका क्षेत्र के नागरिक, भाजपा कार्यकर्ता सहित प्रशासनिक अधिकारियों ने स्वागत किया। राज्य स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता के समापन समारोह में शामिल होकर उन्होंने खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। उप मुख्यमंत्री ने अपने उद्बोधन में आयोजन समिति को धन्यवाद देते हुए कहा कि जरहा गांव क्षेत्र कबड्डी खेल के लिए जाना जाता है। यहाँ न केवल कबड्डी के बड़े बड़े आयोजन हुए बल्कि यहाँ बड़े बड़े खिलाड़ी भी पैदा हुए हैं। आगे भी इसी तरह कबड्डी का आयोजन यहाँ होते रहे, इसके लिए उन्होंने आयोजन समिति को हर संभव मदद देने का आश्वासन दिया। जरहा गांव में सामुदायिक भवन बनाने के लिए 10 लाख रुपए देने की घोषणा की गई। जरहा गांव बड़ी कबड्डी प्रतियोगिताओं के लिए जाना जाता है। बड़े बड़े खिलाड़ी जरहा गांव में और आसपास के क्षेत्र में कबड्डी के हुए हैं। बड़ा नाम कबड्डी के क्षेत्र में उन्होंने कराया है और आज राज्य स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता का यह भव्य आयोजन हो रहा है। मैं आयोजक साथियों को बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। कबड्डी हमारे गांव का खेल है, हमारे देश का खेल है और अब कबड्डी फिर से लोकप्रिय हो गया है, गांव-गांव में खेला जाता है। जरहा गांव का यह आयोजन बहुत शानदार और भव्य है। महिला वर्ग से 14 कबड्डी टीमों ने भाग लिया था, जिसमें प्रथम अमली कापा, द्वितीय खैरी, तीसरे स्थान पर डिंडोरी की महिला कबड्डी टीम रही। पुरुष वर्ग से 70 कबड्डी टीमों ने भाग लिया था, जिसमें प्रथम स्थान कोरबा, दूसरे स्थान पर गीधा और तीसरे स्थान पर गोइंद्री रहा। सभी को निर्धारित राशि एवं शील्ड देकर पुरस्कृत किया गया। लोकसभा टीवी के लिए मुंगेली से मोहम्मद अलीम और मनीष नामदेव की रिपोर्ट। डबरीपारा वार्ड क्रमांक 55 में नाली सफाई नहीं होने से वार्डवासी परेशान हैं। नाली सफाई के अभाव में यहाँ गंदगी का आलम है। यहाँ से उठने वाली बदबू लोगों के घरों तक पहुँच रही है, जिससे यहाँ रहने वाले लोग परेशान हो गए हैं। वार्ड पार्षद के उदासीन रवैया के चलते यहाँ के वार्डवासियों को लंबे समय से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अरपा नदी में कचरा फेंकने वालों की संख्या कम होने की बजाय अब बढ़ती ही जा रही है। नदी के दोनों ओर कचरों का ढेर लगा हुआ है। यही नहीं, नदी के किनारे का पानी भी काफ़ी गंदा होने के बावजूद आसपास के लोग यहाँ नहाते हुए मिल जाएंगे। नदी में कचरा डालने से न तो लोग मान रहे हैं और न ही नगर निगम उन्हें रोकने में सफल हो पा रही है। अगर यहाँ यही चलता रहा तो इसमें कोई शक नहीं कि कभी भी गंदगी और खराब पानी के कारण संक्रमण फैल सकता है। प्रदेश में 11 जनवरी से न्यूनतम तापमान में गिरावट का सिलसिला शुरू हो जाएगा। मौसम विभाग का कहना है कि न्यूनतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आ सकती है। इससे ठिठुरन बढ़ जाएगी। मौसम विज्ञानियों के अनुसार बुधवार को देश के कुछ क्षेत्रों में हल्की वर्षा हो सकती है। आने वाले 2 दिनों में न्यूनतम तापमान में विशेष बदलाव नहीं होगा, लेकिन इसके बाद न्यूनतम तापमान में गिरावट का सिलसिला शुरू हो जाएगा। बीते 2 दिनों से संभाग के सभी जिलों में मौसम में शुष्कता आई है, जो महसूस की जा रही है। बंगाल की खाड़ी से नमी युक्त अपेक्षाकृत गर्म हवा का आगमन लगातार जारी है। इसकी वजह से अधिकतम और न्यूनतम दोनों तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। जल्दी ही दिन का पारा फिर गिरेगा। उत्तरी छत्तीसगढ़ में बादल छाने के साथ वर्षा भी हो सकती है। इसका असर आंशिक रूप से शहर में भी देखने को मिल सकता है। साथ ही उत्तरी छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में हल्की वर्षा होने की संभावना है। प्रदेश में अगले 3 दिनों में न्यूनतम तापमान में वृद्धि देखने को मिल सकती है, जबकि इसके बाद 2 से 3 डिग्री तक की गिरावट के आसार हैं। लेकिन इसका कोई खास असर मध्य और दक्षिण छत्तीसगढ़ में देखने को नहीं मिलेगा। 10 जनवरी तक शहर समेत संभाग में मौसम का मिजाज ऐसा ही बना रहेगा और बादल छाने के साथ ही प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में वर्षा की संभावना जताई गई है। 11 जनवरी से न्यूनतम तापमान में गिरावट शुरू होगी और ठंड में बढ़ोतरी होगी। पिछले वर्ष की तुलना में जनवरी में ठंड ज्यादा पड़ने की वैज्ञानिकों ने उम्मीद जताई है। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ भूपेंद्र राठौर की रिपोर्ट। अरपा प्रोजेक्ट के लिए गोड़पारा में 2 स्कूलों की बलि चढ़ा दी गई है। अब अफसरों की लापरवाही के कारण यहां बना 2 मंजिला सामुदायिक भवन भी बेकार हो गया है। 3 साल हुए इसे ठेकेदार के हवाले कर दिया गया है। अफसरों ने जिस तरह नगर निगम की संपत्ति निजी हाथों में सौंप दी है, उसे देखकर लगता है जरूर दाल में कुछ काला है। हम बात कर रहे हैं गोड़पारा में मनसुख लाल सोनी सामुदायिक भवन की, जिस पर 3 साल हुए अरपा प्रोजेक्ट के ठेकेदार का कब्जा है। उसके अधिकारी, इंजीनियर और कर्मचारी सरकारी भवन का उपभोग कर रहे हैं।
मतलब ठेका कंपनी को बिना किराया अदा किए बैठे बिठाए जगह मिल गई है, जहां उसके पूरे स्टाफ की रसोई और आराम का इंतजाम है। अब जरा इस सामुदायिक भवन की हालत भी देखिए। छत पर लगी टंकियों से दिन भर पानी टपकता है। परिसर में गंदगी देखकर उल्टी आ जाएगी। निकासी जाम हो चुकी है। ऊंची इमारत में लगा टाइल्स बदरंग होकर कई जगह से उखड़ चुका है। दीवार में पेड़ पौधे जड़ें जमाने लगे हैं। भवन की बदहाली और अफसरों की बेरुखी की ये तस्वीरें देखकर हम समझ सकते हैं कि अरपा प्रोजेक्ट पर काम करने वालों के लिए नगर निगम का ये सामुदायिक भवन किसी सराय से ज्यादा नहीं है। देखरेख कर रहे निगम के सुपरवाइजर ने कहा, हालत बदतर हो चुकी है। इसकी जानकारी अफसरों को दी है। वे कह रहे हैं मेंटेनेंस किया जाएगा। यहाँ के जो भवन के मेंटेन के लिए है, अधिकारियों को बोला गया है, कर रहे हैं। साहब लोग हमारे आए हुए थे, उसमें सर्वे में बताया उनको कि सर यहाँ ये प्रॉब्लम है, तो उसको बोले हैं फरवरी मार्च तक उसको कंप्लीट करेंगे, फिर से निर्माण करेंगे उसका नया उससे। कब से आप लोग उद्योग में ला रहे हैं? इसको 3 साल हो गया सर। अभी तो हमारा अर्पा प्रोजेक्ट के जो काम चल रहा है इसके लिए, और हमारे जो सर लोग हैं, सीनियर लोग आए हुए थे, और बाकी हमारे जो कंपनी के एम्प्लॉयर है वो रहते हैं यहाँ, भोजन पानी उनका व्यवस्था यहाँ ही करे हैं। साफ सफाई दुनिया भर का होते रहता है। अरपा में पानी बहता रहे, इसे संवारने 1 अरब से ज्यादा का ठेका शासन ने दिया है। प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले यहां बना पंडित मुन्नूलाल शुक्ल सरकारी स्कूल और अनुदान प्राप्त क्रांति कुमार विद्या भवन तोड़ दिया। इधर कंपनी को पूरा सामुदायिक भवन उठाकर दे दिया। कोई किराया तय किया है या नहीं, या फिर बदले में निगम के अधिकारी उपकृत किए जा रहे हैं? दाल में काला ही तो है। कैमरामैन सतीश साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। विवाद के चलते गली के सामने नाली तोड़ दी गई, जिससे लोगों को आने जाने में दिक्कत होने लगी है। सिंधी कॉलोनी गोदड़ी धाम के बगल में बनाई गई गली भीतर रहने वालों के लिए निस्तारी का रास्ता है। कहा जा रहा है कि इसे निजी भूमि बताकर स्थानीय एक व्यक्ति ने नाली के ऊपर बनाए गए स्लैब तोड़ दिया। गली के विवाद में सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की शिकायत मिलने पर जोन कमिश्नर ने इसका निरीक्षण किया था, मगर 2 दिन बीत गए। स्थिति जस की तस है। मामले में दोनों पक्षों ने सिविल लाइन थाने में लिखित सूचना दी है। अकलतरा के पास पिकअप अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में सवार 10 लोग घायल हुए हैं। सोमवार को मुंगेली से वापस साजापाली गांव जाते समय शाम को दुर्घटना हुई। घायलों को सिम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इनमें 3 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना अकलतरा थाना क्षेत्र के कोटमी सोनार गांव की है। जानकारी के मुताबिक हादसे के वक्त पिकअप में 25 लोग सवार थे। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने बचाव कार्य शुरू किया, वहीं पुलिस को इसकी सूचना दी गई। स्थानीय लोगों ने घायलों को तुरंत अकलतरा अस्पताल में भर्ती कराया। स्थिति को देखते हुए रात में ही सभी को सिम्स रेफर किया गया। ये कोटमी सोनार के पास हुआ है। सुबह साजापाली गांव से करीबन 20-22 लोग ना पिकअप से गए थे पेंड्री तालाब नहाने मुंगेली के पास, तो वापसी में हुआ ये दुर्घटना पिकअप पलटने से। अभी तो करीबन 8-9 लोग घायल हैं। सिम्स में इलाज चल रहे हैं उनका। गंभीर रूप से 5 लोग 5 लोग हैं शायद तक। 3 लोग। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से महानगरों को जाने वाली 30 ट्रेनों के पहिए मंगलवार से 6 दिनों तक के लिए थम गए। जोन के बिलासपुर मंडल के अंतर्गत अनूपपुर स्टेशन में तीसरी लाइन कनेक्टिविटी के लिए ENI व NI का कार्य किया जाएगा। ट्रेनों के रद्द होने से लखनऊ, दिल्ली, रीवा, भोपाल समेत अजमेर, उदयपुर जाना मुश्किल हो गया है। बिलासपुर रेलवे जोन में तीसरी लाइन को लेकर कार्य बीते 2 सालों से चल रहा है। 50% काम करना अभी भी बाकी है। इस दौरान कई यात्रियों को सफर का माध्यम भी बदलना पड़ सकता है, क्योंकि 20 से अधिक ट्रेनें पहले से रद्द चल रही है। ऐसे में यात्रियों को दूसरी ट्रेन में सफर करने विकल्प नहीं मिलेगा। कंफर्म टिकट के लिए 4 महीने पहले टिकट लेने वाले यात्रियों को इसका फायदा नहीं मिला। 16 जनवरी तक 30 ट्रेनें रद्द रहेंगी। अब इस मार्ग में चलाई जाने वाली दूसरी ट्रेनों में भी वेटिंग 50 से 80 तक जा पहुंचा है। ऐसे में कंफर्म टिकट मिलना मुश्किल है। 30 ट्रेनों को रद्द करने पर रेलवे 10 लाख रुपए से अधिक का रिफंड यात्रियों को देगा।
मंगलवार को इंदौर बिलासपुर नर्मदा एक्सप्रेस, बिलासपुर भोपाल एक्सप्रेस, भोपाल बिलासपुर एक्सप्रेस, जबलपुर अंबिकापुर एक्सप्रेस, बिलासपुर रीवा एक्सप्रेस, रीवा से बिलासपुर एक्सप्रेस, बिलासपुर चिरमिरी एक्सप्रेस रद्द रही। इन ट्रेनों के रद्द होने से कटनी रूट पर सफर करने वाले यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। बिलासपुर के साथ ही उसलापुर स्टेशन में भी हजारों यात्री वैकल्पिक ट्रेनों का इंतजार करते बैठे थे। वहीं स्टेशन परिसर में सन्नाटा पसरा था। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ भूपेंद्र राठौर की रिपोर्ट। बढ़ेंगे अहम खबरों की ओर, मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। पूर्व मुख्यमंत्री के पिता के निधन पर संवेदना जताने पहुंचे वर्तमान और पूर्व मुख्यमंत्री। बुधवार को किया जाएगा दाह संस्कार। जरा गांव के कबड्डी प्रतियोगिता में शामिल हुए डिप्टी सीएम, क्षेत्र के नागरिकों को दी सामुदायिक भवन की सौगात। नदी किनारे दी गई सामुदायिक भवन की सुविधा को इस्तेमाल कर रहे ठेकेदार के कर्मचारी, वार्ड के नागरिक हो गए वंचित। और यातायात की व्यवस्था को सुधारने कलेक्टर ने दिए कई निर्देश। सड़क सुरक्षा समिति की हुई बैठक। हमारे न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक हैं माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर बिलासपुर। हम आपके परिवार को पूरा करते हैं। माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर एंड प्रसूति गृह। कलेक्टर अवनीश शरण की अध्यक्षता में मंगलवार को जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक मंथन सभा कक्ष में संपन्न हुई। इस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। कलेक्टर ने कहा कि सड़क दुर्घटना रोकने के लिए गंभीरता से काम करने की जरूरत है। जिले में वर्ष 2024 के लिए ब्लैक और ग्रे स्पॉट को चिन्हांकित करने पर बल दिया गया, ताकि जरूरी एहतियातन व्यवस्था जैसे रंबल स्ट्रिप, सूचनात्मक बोर्ड, ब्लिंकर्स और ब्लैक ग्रे स्पॉट सिंबल बोर्ड लगाए जा सके। कलेक्टर ने कहा कि हाईवे के पास किसी ढाबे में शराबखोरी की घटना सामने आती है तो ढाबा संचालकों के ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाए। उन्होंने जिले के सभी नागरिकों से हेलमेट व सुरक्षा सीट बेल्ट लगाकर नियंत्रित गति से वाहन चलाने की अपील की। बैठक में कलेक्टर ने अधिकारियों से यातायात के नियमों का पालन करने, वाहनों की जांच, स्कूल बसों की जांच के साथ ही तमाम तरह के आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए। बैठक में पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेंद्र जायसवाल, एडीएम शिव कुमार बनर्जी सहित दूसरे अधिकारी मौजूद रहे। पुराने पेंशन बहाली को लेकर दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे मजदूर कांग्रेस के द्वारा बिलासपुर डीआरएम कार्यालय के सामने एक दिवसीय भूख हड़ताल कर प्रदर्शन किया गया। मजदूर कांग्रेस के सदस्यों ने बताया कि नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियंस रेलवे मेंस भारतीय रेल के आह्वान में यह प्रदर्शन किया जा रहा है। जितने भी केंद्रीय कर्मचारी हैं जिनकी भर्ती 2004 के बाद हुई है, उनके लिए नई पेंशन स्कीम लागू की गई है, जिसका विरोध किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने की मांग की जा रही है। वर्तमान में पुरानी पेंशन में कर्मचारियों की 60 वर्ष पूर्ण होने पर सेवानिवृत्ति के बाद आधे वेतन की राशि पेंशन के रूप में स्वीकृत की जाती है, लेकिन नई पेंशन योजना में यह सुविधा प्राप्त नहीं हो रही है। इसलिए इसके विरोध में मंगलवार को भूख हड़ताल कर पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग की गई। जोनल स्टेशन में यात्रियों की सुविधा के लिए लगाई गई चलित सीढ़ी मंगलवार को सुबह अचानक बंद हो गई। एकाएक आई इस खराबी की वजह तो कोई नहीं समझ पाया, लेकिन इसके चलते यात्रियों को परेशानी हुई। उन्हें भारी भरकम लगेज लिए सामान्य सीढ़ियों से चढ़कर प्लेटफॉर्म 2, 3 व 4, 5 पर जाना पड़ा। दोपहर तक रेलवे ने इसे नहीं सुधारा था। जोन के इस मुख्य स्टेशन के गेट क्रमांक 4 पर चलित सीढ़ी के अलावा लिफ्ट की भी सुविधा है, पर लिफ्ट में सीमित यात्री ही जा सकते हैं। यदि भारी भरकम लगेज है तो उनके पास चलित सीढ़ी या सामान्य सीढ़ियों के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। यात्रियों को इसी परेशानी से जूझते देखा गया। वहीं रेल यात्री इस व्यवस्था से नाराज भी दिखाई दिए। सरकंडा थाना अंतर्गत चांटीडीह सब्जी बाजार में सामान खरीदने गए 2 लोगों के मोबाइल को चोरी करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कथियापारा में रहने वाले सुखमणि निषाद और वसंत विहार कॉलोनी में रहने वाले यश गौरहा ने सरकंडा थाने में रिपोर्ट लिखाई थी कि उनका चांटीडीह सब्जी बाजार से किसी ने मोबाइल पार कर दिया है। मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस ने सब्जी बाजार से प्रकाश पटेल और दीपक पटेल, दोनों सगे भाइयों को गिरफ्तार किया। उनसे लगभग 20,000 रुपये मूल्य के 2 मोबाइल जब्त किए गए। दोनों के खिलाफ धारा 379 के तहत कार्रवाई की गई है। 8 जनवरी को पावर हाउस तोरुआ में स्थित गगन पेट्रोल पंप से अज्ञात चोरों ने इलेक्ट्रिक पैनल बोर्ड, स्टेबलाइजर, ऑटोमेशन सिस्टम, सीसीटीवी कैमरा, टुल्लू पंप, पंप स्टार्टर, वाटर कूलर मशीन चोरी कर ले गए थे। इसकी शिकायत पेट्रोल पंप मालिक तारबहार निवासी मदनलाल टंडन ने तोरुआ थाने में दर्ज कराई थी। मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस ने पावर हाउस तोरुआ निवासी रोहन प्रधान उर्फ गोल्डी और बरखदान देवरीखुर्द निवासी
भुवनेश्वर पटेल दोनों की उम्र 30 वर्ष को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की तो चोरी का खुलासा हो गया। दोनों आरोपियों से चोरी का माल बरामद कर पुलिस ने धारा 457, 380 के तहत कार्रवाई की है। कोहरे और रेलवे के मेंटेनेंस कार्य के चलते गाड़ियों के पहिए थम गए हैं। आवागमन के लिए यात्रियों को घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। मंगलवार को बिलासपुर स्टेशन पर यह स्थिति रही। कोहरे और मेंटेनेंस के कारण बिलासपुर स्टेशन आने वाली 21 ट्रेनें अपने निर्धारित समय से घंटों विलंब से पहुंची, जिसके चलते यात्रियों में रेलवे के प्रति काफी रोष देखा गया। उत्तर भारत में पड़ रही ठंड और कोहरे के चलते उस रूट की सभी ट्रेनें विलंब से चल रही हैं। बिलासपुर जोन में पिछले कई महीनों से ट्रेनों का परिचालन गड़बड़ाया हुआ है। समय पर ट्रेनों की आवाजाही नहीं होने के कारण लंबी दूरी की ट्रेनों के यात्री काफी परेशान हो रहे हैं। स्थिति यह है कि लोगों को स्टेशन पर 2 से 3 घंटे तक ट्रेनों का इंतजार करना पड़ रहा है। खासतौर पर हावड़ा, उत्तर प्रदेश, बिहार, अहमदाबाद, मुंबई व नई दिल्ली की तरफ की ट्रेनें 3 से 7 घंटे देरी से चल रही हैं। जोन के अधिकारियों का कहना है कि दूसरे रेलवे जोनों में रेल इंफ्रास्ट्रक्चर का काम होने का असर ट्रेनों के परिचालन पर पड़ रहा है। दरअसल बिलासपुर रेलवे स्टेशन से करीब 120 ट्रेनें रोज गुजरती हैं। इनमें से लंबी दूरी की 80 से अधिक ट्रेनें हैं। पिछले 3 महीने से निर्धारित समय पर कोई भी ट्रेन नहीं पहुंच रही है। ट्रेनों की लेट लतीफी को लेकर रेलवे अधिकारी हमेशा पटरी पर काम चलने का बहाना बना रहे हैं। पिछले कई महीनों से विभिन्न जोनों में स्टेशनों के आधुनिकीकरण समेत दूसरे काम चलने के कारण ट्रेनों के परिचालन पर असर पड़ना बताया जा रहा है। हम आपको बता दें कि मंगलवार को शालीमार LTT 2.5 घंटे, हावड़ा मुंबई 4.25 घंटे, ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस 2.25 घंटे, हावड़ा पुणे आजाद हिंद एक्सप्रेस 3 घंटे, हीराकुंड एक्सप्रेस 7.5 घंटे, पुणे संतरागाछी हमसफर एक्सप्रेस 10 घंटे और योग नगरी पुरी उत्कल एक्सप्रेस 10 घंटे 30 मिनट देरी से बिलासपुर पहुंची। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। तो ये थी हमारी लोकसभा टीवी की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए इरशाद को दीजिए इजाजत। नमस्कार।